हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन। कौन हुआ? चीन। अच्छा एक बात बताइए तो, उधर भी हम साम्राज्यवाद पढ़े, हिटलर जर्मनी ने, हिटलर ने साम्राज्यवादी व्यवस्था। इस साम्राज्यवाद क्या है? हाँ वाह वाह, ताली बजाए, तालियों 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 की गड़गड़ाहट हो। हाँ, अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। उसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। ठीक ना? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 1863 में अमेरिका के एक नाविक, 1863 कब की घटना है? 1863। अमेरिका के एक नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर, पेरियन है, बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। यानी कि जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया। इसका मतलब समझिए ना, यानी कि जापान और अमेरिका अब क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। आपस में क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। कौन? जापान और अमेरिका। ठीक ना? नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक ना? एक नाविक का नाम है। चलिए ठीक ठीक, चलिए। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया हो? मोत्सुहितो। जापान का नाम ही रहता है। हाँ, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब का नाम होता है थोड़ा सा। अच्छा, मोत्सुहितो। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत किसने किया था? मोत्सुहितो। किसने किया था? मोत्सुहितो। किसने किया था? मोत्सुहितो। किसने किया था? मोत्सुहितो। जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत किसने किया था? मोत्सुहितो। किसने किया था? मोत्सुहितो। जापान में सैनिक सेवा आरंभ कर दिया था, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया था। जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया था 1872। अब थोड़ा सा सुनिए, जहाँ तक हम जानते हैं जापान के विषय में, 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? इत्तू सा है जापान, आप लोग को बताए थे, होकोंडो, होन्सु, क्योंसु, शिकोक्सु। बताओ, एक समय था हमारे महान आदमी जो है ना, बोलते थे, याद होगा, आज सबसे पहले सुनाने वाले में से यही। ठीक ना? इतनी सा एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक ना, द्वीप है। कौन? जापान। और रूस रूस बहुत बड़ा, और उसको हरा दिया था। और 1872 में सैनिक सेवा क्या कर दिया? अनिवार्य। अब नीचे नहीं देखना है। ठीक, अब रूस नहीं जाइएगा। ठीक ना? अनिवार्य कर दिया था। क्या अनिवार्य क्या था? सुनिएगा। जैसे हम 9th में गए ना, पहले सबको एनसीसी लीजिए और देश का सेवा कीजिए। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए सबको देश की सेवा अनिवार्य कर दिया। चूँकि वहाँ की जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, तो उतना सैनिक कहाँ से लाएगा? तो जितना स्कूल के विद्यार्थी सबको बना दो सैनिक। इमरजेंसी हो तो चलो सब लड़ने के लिए। अब सबको मनोबल 90 में जाए, कुछ पैसा आ जा रहा है जेब में, बस समझे, 90 में 2-3 साल के लिए चल जा रहा है, एनसीसी कर लिया। ठीक ना? आप कुछ साल के लिए देश के साथ जुड़ गया, 2-4 साल, 1-2 साल, बस समझे कि नहीं? तो ये कर दिया था, सैनिक सेवा का कर दिया था अनिवार्य। ओके ना? अनि राउट, खाए पीने हैं खा लाए हैं कुछ? लाए कुछ? अकेले आए, तुमको खिलाएंगे, सब कुछ सब पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ये दिया है, 1905 में रूस ने जापान को हराया, दे दिया है ना? चलिए, हाँ, जापान ने रूस को हराया। ठीक ना? चलिए, जापान रूस की समाप्ति कब हुआ? 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ। पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, पोर्ट्समाउथ की संधि जो है ना, कब हुआ था? हाँ, पूछ देगा क्वेश्चन, रूस जापान युद्ध का जो अंत हुआ था किस संधि के तहत? पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत। कौन सा संधि? पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत। कौन सा संधि के तहत? पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत। कौन सा संधि? पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत। बताइएगा। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछ देगा, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? अब मंचूरिया पे शासक किसका था? चीन का। अब मंचूरिया राजवंश का अंत किया था किसने? 1911 में डॉक्टर सन्यात सेन ने। किसने किया था? डॉक्टर सन्यात सेन ने। लेकिन अगला क्वेश्चन है, जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दिया था कब?
1933। ये राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 में। कितना? अरे तालियां बजा दो रे इसके लिए। 10 जनवरी भी बोल दिए। 10 जनवरी 1920 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। किसका? राष्ट्रवाद का, हाँ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 10, क्या बोलिए, 10 जनवरी 1920 को, ठीक ना। और राष्ट्र संघ का सदस्य था, क्या बोला, हम राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहेंगे, ठीक ना। अब पीत आतंक, अच्छा ये बताइए, पीत आतंक से किसको संबोधित किया जाता है? जापान को। पीत आतंक का संबंध किससे है? जापान से। 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 बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? किधर से लड़ा था? ध्रुवीय राष्ट्र की उधर से। किधर से लड़ा था? ध्रुवीय राष्ट्र की उधर से, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध में किस ओर से लड़ा था? ध्रुवीय राष्ट्र की ओर से। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में किधर से लड़ा था? मित्र राष्ट्र की ओर से। प्रथम विश्व युद्ध में जापान लड़ा था मित्र राष्ट्र की ओर से, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र की ओर से। बात समझे? ये इंपॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं? चलिए, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक ना। चलिए, अब हो गया, ये आपका हो गया जापान में साम्राज्यवाद समाप्त, चैप्टर नंबर 14। जापान में साम्राज्यवाद खत्म, चैप्टर नंबर 14। चलिए।